हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी विथ यू में। देखते हैं आज की करंट अफेयर 10 नवंबर 2022 की करंट अफेयर देखते हैं। 15 मिनट में रिवीजन आपका कराएंगे। हाल ही में उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? हाल ही में उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस मनाया गया 9 नवंबर को मनाया गया। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर धामी हैं। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर धामी हैं। उत्तराखंड में विधानसभा की सीटें 17 हैं। उत्तराखंड में विधानसभा की सीटें 17 हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड में 13 जिले हैं। उत्तराखंड में 13 जिले हैं। भारत का नवीनतम राज्य कौन सा? वह है तेलंगाना। 2 जून 2014 का निर्माण हुआ था तेलंगाना राज्य का। आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश अलग होकर बना था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। शुरुआत में 14 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। काला पानी विवाद कौन से दो देशों के मध्य है? ये भारत और नेपाल के बीच है। काला पानी उत्तराखंड में स्थित है। काला पानी उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क उत्तराखंड में है। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट का नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क। इससे पहले इसका नाम हेली था। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट है। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट है। ये है विक्रम एस। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक विक्रम साराभाई हैं। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक विक्रम साराभाई हैं। प्रथम अध्यक्ष इसरो के हैं विक्रम साराभाई। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ हैं। मंगलयान PSLV-25 के द्वारा भेजा गया मंगलयान। आर्टेमिस मिशन नासा ने भेजा है अपना आर्टेमिस मिशन। यूएई नासा यूएसए की कंपनी है नासा। चांद पर मनुष्य को उतारने का इसका उद्देश्य है। इसमें महिला भी शामिल है आर्टेमिस मिशन में। EOS-04 उपग्रह इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। EOS-04 उपग्रह इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। PSLV-C-52 2022 का फर्स्ट उपग्रह है। PSLV-C-52 राशिद रोवर यूएई का है। राशिद रोवर है यूएई का राशिद रोवर। 2 से 5 फरवरी 2023 तक राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ये करेगा उत्तराखंड। 2 से 5 2023 तक राष्ट्रीय शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री उद्दीमान योजना, ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की उद्दीमान योजना। नामदफा राष्ट्रीय बांध अरुणाचल प्रदेश में है। अटल सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में आयोजन किए जाएंगे। 36वें राष्ट्रीय खेल 27वें गोवा में आयोजित होंगे। शीतकालीन ओलंपिक 2022 बीजिंग में हुए। शीतकालीन ओलंपिक 2022 बीजिंग में हुए। भारत की तरफ से एक गए थे आरिफ खान। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित होंगे? ये मध्य प्रदेश में हुए 5वें। चौथे खेलो इंडिया पंचकूला हरियाणा में हुए थे। शीतकालीन ओलंपिक में भारत की ओर से नेतृत्व आरिफ खान ने किया था। शीतकालीन ओलंपिक में भारत की तरफ से नेतृत्व आरिफ खान ने किया था। कॉमनवेल्थ गेम 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए। ऑस्ट्रेलिया का प्रथम स्थान रहा है इस पर। भारत का चौथा रहा।
सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का एकमात्र राज्य बना है केरल। भारत का पहला कॉलेज रहे तो हाईकोर्ट। भारत का पहला कागज रहित हाईकोर्ट है केरल। भारत का पहला ग्रामीण नवाचार केंद्र केरल। भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव कोलंबी। भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव कोलंबी। सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना केरल। सरकारी स्वामित्व ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना केरल। केरल की तटीय सीमा को मालाबार कहते हैं। केरल की तटीय सीमा को मालाबार कहते हैं। आईएनएस विक्रांत को कोच्चि से लॉन्च किया गया 2 सितंबर 2022 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट हॉल फेम में 3 खिलाड़ियों को जगह दी है, इसमें कौन सा शामिल नहीं है? इसमें रोहित शर्मा शामिल नहीं है। ये 3 लोग इसमें शामिल हैं। शिवनारायण इंद्रपाल भी शामिल हैं, अब्दुल कादिर भी शामिल हैं, चार्लोट एडवर्ड भी इसमें शामिल हैं। T20 विश्व कप हाल ही में कहाँ पर हो रहा है? T20 विश्व कप हाल ही में कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है T20 विश्व कप, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया है। आज भारत का भी मैच है। देखते हैं क्या होता है। भारत भी फाइनल में पहुंचेगा। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? सिल्वर जीता है। किससे हारी थी? ऑस्ट्रेलिया थी। ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड जीता। इसकी कप्तान हरमनप्रीत कौर थी। पहली बार ये शामिल की गई क्रिकेट महिला टीम पहली बार शामिल की गई थी कॉमनवेल्थ गेम में। मारा हेली किस देश के इतिहास में पहली लेस्बियन गवर्नर चुनी गई? लारा हेली किस देश की पहली लेस्बियन गवर्नर चुनी गई? ये अमेरिका की चुनी गई। लारा हेली अमेरिका की चुनी गई। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पर बन रही है? ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में बन रही है। इसकी स्थापना हुई है। अमेरिका प्रतिनिधि सभा की स्पीकर कौन है? नैन्सी पेलोसी। अमेरिका प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इकराम हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष है मोहम्मद तैयब इकराम है। इसका हेडक्वार्टर लुसानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। अमेरिका इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार है? अमेरिका और इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार है? अमेरिका और इंग्लैंड में। अमेरिका में जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं। अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं जो बाइडेन। इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है। ऋषि सुनक यहाँ के पीएम हैं। इजराइल में लिकुड पार्टी की सरकार है। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में स्थित है। 21 से 30 नवंबर 2022 तक किस राज्य में शंघाई महोत्सव मनाया जाएगा? ये मणिपुर में मनाया जाएगा। शंघाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाएगा। शंघाई मणिपुर का राष्ट्रीय पशु है। शंघाई को डांसिंग डेयर भी कहते हैं। मणिपुर का राष्ट्रीय पशु है। यह लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील का लाजमाव नेशनल पार्क है जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कावल लाजमाव एकमात्र है जो विश्व का तैरता हुआ नेशनल पार्क है। अम्बुबाची का मेला असम के अंदर लगता है। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा नेशनल पार्क। लोसांग फेस्टिवल भी मनाते हैं सिक्किम में ही। लोसांग मनाते हैं। लोसर लद्दाख में कहा है। लद्दाख का है लोसर। खांगटा मार्शल आर्ट डांसिंग कहाँ का है? मणिपुर का है खांगटा। बांग्ला डांस कहाँ है? मेघालय का है बांग्ला डांस।
हाल ही में कौन बैली के ऑक्सफोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बने? कौन बैली के ऑक्सफोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं? वो हैं डॉक्टर सुभाष बाबू। डॉक्टर सुभाष बाबू। हाल ही में मैंग्रोव क्लास 4 किलोमीटर की शुरुआत की है। कौन सा देश अब तक शामिल नहीं है? हाल ही में मैंग्रोव क्लास 4 क्लाइमेट की शुरुआत की है। कौन सा देश शामिल नहीं है? नल्ला पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला राज्य पश्चिम बंगाल में है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र सुंदरबन डेल्टा है। दुनिया के सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र सुंदरबन डेल्टा है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कितनी भाषाओं पर मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट तैयार की है? ये की है 576 पर रिपोर्ट तैयार की है। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। संविधान द्वारा मान्यता भाषाओं का प्राप्त। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, अब 12 अनुसूची हैं। अब 12 अनुसूची हैं। मूल संविधान में 14 भाषा थी, अब 22 भाषाएं हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस। सन 2023 में विश्व हिंदी दिवस की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ये करेगा फिजी। 2023 में विश्व हिंदी दिवस की स्थापना करेगा, हिंदी दिवस की स्थापना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समूह सम्मेलन लोगो, थीम और वेबसाइट का किया अनावरण। साथियों, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी हुई। धन्यवाद।